सभा में पांडव सब कुछ हार चुके थे, राज्य, धन, स्वयं को, और अंत में द्रौपदी को। वह पांचाल की राजकुमारी अग्निजा स्त्री अब एक दांव की वस्तु बन चुकी थी। दुशासन द्रौपदी को केश पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया। वह चिल्लाई, ये अन्याय है। मैं प्रश्न करती हूं, क्या एक पत्नी भी जुए में हार दी जाती है? क्या स्त्री की कोई मर्यादा नहीं? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसकी आवाज गूंज रही थी। हे भीष्म पितामह, हे धर्मराज, मेरी अस्मिता की रक्षा कौन करेगा? सभा मौन थी, कोई न बोला। केवल द्रौपदी की चीत्कारें गूंजती रहीं। हे कृष्ण, मेरी लाज अब तेरे हाथ में है। और तभी चमत्कार हुआ। दुशासन खींचता रहा चीर, पर वस्त्र बढ़ते गए। द्रौपदी की लाज बची, पर वह दिन, वह क्षण संपूर्ण सभ्यता के माथे पर कलंक बन गया। सभा में जैसे समय ठहर गया था। द्रौपदी अपने बढ़ते हुए चीर में लिपटी हुई, केश बिखरे, आंसू और अपमान से सना चेहरा लिए उठ खड़ी हुई। अब वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, अब वह स्वयं अग्नि की ज्वाला थी। अपमान की आग में जलती हुई स्त्री जो चुप नहीं रहने वाली थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सभी के सामने वह एक प्रश्न बनकर खड़ी थी। क्या धर्म मर गया है? उसकी आवाज कड़कती बिजली जैसी थी। क्या मेरी अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? मैं पांचाल की पुत्री, पांडवों की पत्नी, अबला नहीं, एक ज्वाला हूं। वह उंगलियां आकाश की ओर उठाकर बोली, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे मौन ने मुझे तोड़ दिया है। हे अर्जुन, तुम्हारे गांडीव की शपथ कहां है? हे भीष्म पितामह, तुम्हारा धर्म किसको बचा रहा है? तभी द्रौपदी की आंखें रक्तिम होने लगीं। उसकी देह से अद्भुत तेज फूटने लगा। वह अपनी कमर से एक चमकता हुआ अस्त्र निकालती है, एक दिव्य शस्त्र जिसे आज तक किसी ने न देखा था। सभा कांप उठी। मैं शपथ लेती हूं, जब तक कौरव वंश के ये नीच पुरुष अपने ही रक्त में नहीं लथपथ होंगे, तब तक मेरी वेणी नहीं बंधेगी। वह आसमान की ओर देखती है और गगनभेदी गर्जना करती है। हे कृष्ण, मैं तुझे साक्षी बनाकर कहती हूं, महाभारत का बीज आज बो दिया गया है। अब युद्ध होगा, अब विनाश होगा। चारों तरफ सन्नाटा था। द्रौपदी की देह से निकलता प्रकाश अब इतना तीव्र था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। वह धीरे धीरे उस सभा से बाहर निकलने लगी, पर हर कदम के साथ पृथ्वी कांप रही थी। भीष्म की आंखों में आंसू थे। द्रोण का सिर झुक गया। कर्ण भी नजरें फेर चुका था। पर द्रौपदी की चाल अब किसी इंसान की नहीं थी। वह विनाश का अग्रदूत बन चुकी थी।